5 मार्क क्वेश्चन जो है, 5 मार्क क्वेश्चन जो है हमारा ये, इसमें हमारा सबसे पहले टर्म क्या पूछा है इसने, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डायग्राम के साथ रिलेट करने को मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहा है या फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कहा है? फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। मिरर। चलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन सा मिरर है बताइए? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का इनको उठा लेते हैं। ये बना हमारा क्या, फोकस, फोकल, फोकस। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या बना बेटा, ये हमारा क्या बना, सेंटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया, व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। डेफिनेशन मैंने कहा रटना नहीं है, हम लोग इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ मिरर। किसी भी मिरर के फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कह सकते हैं। बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ो। With the help of any diagram, obtain the relation between focal length and radius of curvature. बस अब देखिए इस डायग्राम, किसी भी डायग्राम यानी ये डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या बताना है, फोकल लेंथ में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। बेटा जितना फोकल लेंथ बना उतना ही जितनी ऑप्टिकल सेंटर से आपकी फोकस की दूरी है, ठीक है, O2 F इज इक्वल टू फोकल लेंथ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जितनी दूरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की होगी उतनी ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी। ठीक है, यानी अगर मुझे ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C इक्वल्स टू 2F, 2F हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप हम लोगों ने पहले से ही छोटी क्लास में ढंग से रट रखा है, C इक्वल्स टू 2F, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ किसी मिरर कितनी दी गई 10, तो सेंटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब 20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब देखिए रेडियस की मैं बात क्यों कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ का सर्कमफेरेंस वाला एरिया होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मिरर जो होता है पूरा कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे अंदर तो पॉलिश होता है और ये बाहर से ऐसे बनता है। हम लोग इसके बस इतने पार्ट को स्टडी करते हैं, बस इतने ही पार्ट को स्टडी करते हैं, बस इतने ही पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं हमारा फोकस होगा, यहाँ हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, तो सेंटर से लेके इस पे ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी कितनी हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही हुआ इसके बीच का रिलेशन। ठीक है, ये सब पॉइंट जो बोलते जा रहे हैं, ये सब छोटे-छोटे रिलेशन बना के पॉइंट वाइज लिखते जाना है, 5 पॉइंट बना के। लाइट। हाँ, दूसरे पार्ट का बेटा आप पढ़ेंगे पार्ट बी का, बताइए। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस E of the ray of light incidence normally on the face AC of a glass prism ABC of refractive index √3. How will the angle emergence change colligatively if the ray of light emerge from the prism into a liquid of refractive index 1.3 inside of a air? पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे एंगल के बारे में पूछा है, एंगल हम लोग अपने ब्रेन से निकालना है और इमर्जेंस का एंगल आपको बताना है। फाइनली कंक्लूजन में आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है। ठीक है, अब समझिए एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने का तरीका यहाँ पे क्या आता है। यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो प्रिज्म को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बी हमारा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बी हमारा 60 डिग्री होगा। और एंगल बी 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि प्रिज्म के सारे एंगल कितने होते हैं बेटा, 60 डिग्री के होते हैं। अब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री तो बचा है, 30 डिग्री बचा है, 30 डिग्री नहीं बनेगा तो करेगा क्या। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में धीरे धीरे आते हैं। जब फॉर्मूले पे आए तो sin i अपॉन sin r हमारा क्या होगा, हमारा होगा यहाँ पे 1/√3, क्योंकि क्वेश्चन में आपके वैल्यू गिवन है साइन ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, जब हम रखेंगे तो साइन ऑफ इंसिडेंस बेटा हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया फॉर्मूले से, sin i हमारा कितना हो गया 30 डिग्री अपॉन यहाँ पे हो गया हमारा sin r कितना 1/√3। ठीक है बेटा, sin r को उधर भेजेंगे, √3 इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज किया तो आया क्या,
ट्रांसपोज करने में मिला हमको sin r। sin रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ही तो हमारा एमर्जेंस है, रिफ्लेक्शन ही एमर्जेंस है, तो इसको मैंने sin e बना लिया। sin e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 3, और sin r t की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 1/2, यानी कि इनटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा e को इधर ही कहने देगा, sin हो जाएगा तो sin इनवर्स हो जाएगा, sin इनवर्स, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2। बेटा स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू कितनी, sin के साथ में 60 डिग्री। ठीक है, e हो गया हमारा बेटा sin इनवर्स sin 60 डिग्री। अब बेटा इनवर्स से sin कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, sin इनवर्स sin कट गया, एमर्जेंस का एंगल कितना आ गया बेटा हमारा 60 डिग्री आ गया, मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया गया उसमें ईयर टू ग्लास का 1.3 1.3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा 1.3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, या आपका एमर्जेंस मिल गया। 2 मार्क्स आपके इससे हो गए, 3 मार्क्स आपके फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन से हो गए, क्योंकि आपने फोकल लेंथ में क्या पढ़ा, एक तो आपने फोकल लेंथ पढ़ा, दूसरा आपने डायग्राम दिखाया, तीसरा आपने रिलेशन पढ़ा। ये 3 मार्क्स इधर के, 2 मार्क्स इधर के, तब जाके आपका 5 मार्क्स कंप्लीट होता है।